साथियों, आप सभी का जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स का एग्जाम 14 जून को है, लेकिन अभी भी आपको भरोसा नहीं कि एग्जाम अपने समय पर हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इसकी तिथियां 2 बार ऑलरेडी चेंज की जा चुकी है। बहुत सारे साथियों का इस बात को लेकर के सवाल रहता है कि सर क्या ये एग्जाम अपने नियत समय पर हो सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो में इस पर भी बात करूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके यूपी टीजीटी 2022 का जो एग्जाम, अब चूंकि उसमें 1 सप्ताह मात्र बचे हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे अब आगे की पढ़ाई को करना है, इस पर भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। जैसा मैं बताऊंगा निश्चित तौर पर फॉलो करें, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो है जीआईसी लेक्चरर की प्रीलिम्स एग्जाम की डेट को लेकर। साथियों, आप जानते हैं कि आपके जीआईसी एलटी ग्रेड बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, जिसका मेंस है, वो ठीक पहले है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे साथियों का सवाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम बैक टू बैक कैसे तैयारी करें। जाहिर सी बात है, प्रभावित होना संभव सी बात है। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे साथियों ने जो है आयोग को ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके का जो है मतलब समझ में चीज़ें नहीं आई हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको अपने विद्यालय स्तर की बात बताऊं तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, आपके जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम का पूरी तैयारी चल रही है एग्ज़ाम को कराने की। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होने का 99.999% यानी कह सकता हूँ कि नगण्य जगह है। बाकी तो बिल्कुल 100% आपको इसका एग्ज़ाम 14 जून को ही होगा। इसलिए अगर आपके मन में ये डाउट हो कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने करियर के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा आपके लिए हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा, जो आपके पास अभी बचा हुआ समय है 17-18 दिन का, इस 17-18-19 दिन जो भी बचा है, इस दिन को आप एकदम सकारात्मक सटीक तरीके से आप इस्तेमाल करिए, जिससे अपना ये जो अवसर है उसको आप भुना सके। उसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगा, बहुत सारे साथियों का जिनका यूपी टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम जो कि 3-4 जून को है, तो अगर उनका एग्ज़ाम इधर है तो अभी सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने उसी एग्ज़ाम पर फोकस करें। पूरा टारगेट उनका उसी एग्ज़ाम पर होना चाहिए। अभी आप अपने जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम को आप थोड़ा सा साइड कर सकते हैं, इसलिए अगर आपका सेम सब्जेक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके इस एग्ज़ाम के मतलब कह सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान आपकी तैयार हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है, चूँकि इस विज्ञापन को भी आए हुए और काफ़ी लंबे समय से आप जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, यही सब सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जिन साथियों का यूपी टीजीटी में नहीं है, उनको टोटल अपने एग्जाम पर यानी जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम पर पूरी तरीके से फुली फोकस्ड रहना चाहिए। अब आपके जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम है उसमें जीएस है और आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो आपने अपने जीआईसी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी, पीजीटी, इन सारे एग्जाम के दौरान आपने अच्छी तैयारी कर ली है, लेकिन जीएस वाला जो सेक्शन है वो बहुत साथियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय बन जा रहा है। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा स्मार्टली अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उसमें भी, उस सेक्शन में भी बेहतर किया जा सकता है। जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन को आप जानते हैं, मैंने आप लोगों के साथ बहुत मेहनत किया है, बहुत काम किया है और ये चीज़ें बहुत आसान भी हो चुकी हैं। अभी जो आपके पास समय है, इन समय में आप अपने जनरल स्टडीज़ वाले कुछ जो सेक्शन हैं उन पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। जैसे करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, मॉर्निंग में मैं क्लासेस दे रहा हूँ आपको रेगुलर बेसिस पर, और इससे पहले पूरे करंट अफेयर्स वाले पार्ट को मैंने बहुत सहज तरीके से, बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को कवर किया है, जिसकी सारी पीडीएफ्स, सारे वीडियोज बहुत सिक्वेंसली एप्लीकेशन में पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास ये सब करने का पर्याप्त समय है। इसके अतिरिक्त मैंने अभी रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं उनको ध्यान में रख करके एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला मैंने शुरू किया, जिसमें लगभग 20-21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज जो है अब आपके एग्जाम तक मुझे टारगेट मैंने रखा हुआ है 40 प्रैक्टिस सेट कराने का, जो रेगुलर बेसिस पर, यानी अब संडे को भी आपको ये टेस्ट मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके पैटर्न को, उनके क्वेश्चन को शामिल करते हुए एकदम बनाया गया है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
शाम को 7 बजे मिल रहा। अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो इन श्रृंखलाओं को ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका मॉक टेस्ट बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर, जिसमें माइनस मार्किंग रखते हुए सब कुछ एप्लीकेशन पर कराया जा रहा है। और उन साथियों के लिए जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये समझ लीजिए फ्री के रूप में है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मात्र सर्वर चार्ज, जो एप्लीकेशन का एक सर्वर चार्ज होता है, जो एकदम न्यूनतम चार्ज होता है, उसको रख करके मैं आप लोगों को वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें एकदम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ बनाया गया है। तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और मॉक टेस्ट तो कम से कम देना शुरू करिए। इसके साथ साथ आप जो है अगर पॉसिबल हो, मैं तो यही सलाह दूंगा कि कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें करंट अफेयर्स है, ठीक है, और उसके साथ साथ स्पेशल प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला है उसको आप विशेष फोकस करिए। उसके साथ साथ कुछ पार्ट हैं, जैसे मैं गाहे बेगाहे हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आपका जो संविधान वाला सेक्शन, वहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलने वाला। उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाला। उसके अतिरिक्त आपका कृषि फार्मिंग का जो पोर्शन है, वहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को। ये बहुत लेंदी सेक्शन नहीं है, छोटे हैं, बट अगर आप सहजता के साथ इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, निश्चित तौर पर आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे साथियों का डाउट है कि सर बहुत सारी क्लासेस हो चुके हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स हो चुके हैं, बहुत सारी वीडियोज हो चुके हैं, किसको देखा जाए, किसको छोड़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो देखो यार, अगर आप देखोगे एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें व्यवस्थित है भाई। अभी अगर आप यूट्यूब पर एक एक चीज़ सर्च करोगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा टेढ़ी खीर तो लगेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से एप्लीकेशन पर रखी गई है। सारी पीडीएफ, सारी वीडियो, सारा जो है टेस्ट, सब कुछ आपको बहुत जो है सिक्वेंसली मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जिसमें फार्मिंग को मैं कहूँगा कि छोटा सा पार्ट है, 2 नंबर आपको वहाँ से 3 नंबर ज़रूर मिल सकते हैं, उसको आप देख लीजिए। उसके साथ साथ आपका जो है पर्यावरण वाला सेक्शन है, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएगा, उसको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जो है ये संविधान वाला जो सेक्शन मैंने बताया, मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन में बताया, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। इसलिए पर्याप्त समय, कम से कम 18-19 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 17-18 दिन का जो ये समय है ना, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अपने जो सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस का जो मेन सब्जेक्ट है, वो आप अभी आपके एलटी ग्रेड एग्जाम, आपके यूपीपीजीटी के एग्जाम, और भी जो आपके एग्जाम हुए और काफ़ी समय से विज्ञापन भी आया हुआ है, तो आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। उसमें आप मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जहाँ पर आपको कमियाँ लगे उस कमी पर काम करो, उस पार्ट पर काम करो, और जो है रेगुलर प्रैक्टिस करते करते अपने जो है स्कोर को आप सुधार करने का प्रयास करो। पहला फोकस तो इसी तरीके से चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आपकी बात करें, आपके जो है यूपी टीजीटी वाले एग्ज़ाम की बात करें, तो यूपी टीजीटी यार भाई देखो, अब आपके सप्ताह भर समय बचा हुआ। इस सप्ताह में ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम मतलब 5 दिन ही है, क्योंकि आप सेंटर भी दूर होगा, आपको जाना भी पड़ेगा, तमाम तैयारियां होती हैं, प्रभावित होता है। तो अब धीरे धीरे करके आप अपना जो नई चीज़ों को पढ़ने की आपकी ये है कि यार ये पोर्शन बचा है, ये करना है, वो बाकी है, ऐसा बाकी वैसा बाकी, उन सारी चीज़ों पर एकदम से आप विराम लगा दीजिए। जितना आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। निश्चित तौर पर भरोसा पर अपने ऊपर आप रखेंगे तो आप इस एग्ज़ाम में बहुत बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक आपके पास अवसर है कि एक ही एग्ज़ाम से आपको नौकरी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा पेपर घुमाएगा भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने यूपी पीजीटी में आपने देखा है, लेकिन ये बात आप समझिए कि ये चीज़ें सबके लिए है, किसी एक सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं है। कुछ अलग ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना रखना आपको, काम, कूल, कंपोज यही रखना है। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपने आप को खुश रखिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसा प्रयास करिए कि आप बीमार ना हो, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आपके लिए ये चीज़ बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप टेंशन लेंगे, प्रेशर लेंगे, घबराहट होगी, तो बीमार भी हो सकते हैं, और बीमार हो जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने इस एग्ज़ाम में प्रवेश करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, ईश्वर करे कि आप अपनी सफलता को अवश्य चुनें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।